छठवीं में जब मैं पढ़ रहा था, एक दिन सुबह उठा, मेरी आंखें से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरी मम्मी ने मुझे उठाया और मम्मी ने कहा 8 बज गया, तू अभी तक क्या कर रहा है, उठ। मैंने कहा मम्मी लाइट डालो। बोला 8 बज रहा है, सूरज तना हुआ है, तू उठ। मैं उठा, मैं बोला मम्मी कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। मम्मी ने बोला जा मुंह धो के आ। मैं मुंह धो के आया और वापस आके जब मैं खड़ा हूं तब भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा मम्मी वास्तव में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मम्मी ने पापा को बुलाया, थोड़ी देर उन्होंने जो भी दवाई दे सकते थे वो सब दिया, मुंह धो लो, सब कुछ कर लिया, और फिर भी मुझे दिखाई नहीं। मुझे पाडर हॉस्पिटल लेके गया, छठवीं में पढ़ता हूं, बहुत छोटा हूं। पाडर हॉस्पिटल में लेके गया तो उन्होंने जब मेरा जांच पड़ताल किया, पाडर हॉस्पिटल बहुत करीब का एक बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारे वहां पर छोटा हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वो हॉस्पिटल में ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा कि इसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो क्या है, इसकी आंखों का लेंस जो है वो डिसॉल्व हो गया, मतलब वो गल गया है। तो ये बीमारी बहुत कम लोगों की होती है और ये गलने के कारण अब ये देख नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा है मेरी आंखों के सामने। कल रात को जब सोया था तो देख के सोता था मैं, मतलब मुझे सब कुछ दिखता था। आज मैं सो नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, पाडर हॉस्पिटल में 3-4 दिन मेरी पूरा इलाज करते गए वो, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने मुझे जैसे तैसे इलाज कर दवाई देकर घर भिजवा दिया और मुझसे यह कहा गया कि अब मेरा देखना मुमकिन नहीं है। 6वीं क्लास में फेल हो गया, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था। 6वीं कक्षा में फेल हो गया, मुझे रिपीट करना पड़ा। और फिर कुछ महीनों के बाद डॉक्टरों ने मुझे और भी दवाइयां वगैरह दिया और मुझे 12.5 का एक ग्लास दिया, जो इतना मोटा है, चश्मू मोटा और ग्लास। उससे मैं लोगों को हल्की सी रोशनी में लोगों को देख सकता हूं, फिर भी मैं पहचान नहीं सकता। दोस्तों, 7वीं एग्जाम मैंने लिखित नहीं दिया, मौखिक एग्जाम दिया। 6वीं एग्जाम मौखिक दिया, 7वीं एग्जाम मौखिक दिया, 8वीं एग्जाम मैंने मौखिक दिया। 8वीं बोर्ड होता था एमपी में, 8वीं एग्जाम मैंने मौखिक एग्जाम दिया, क्योंकि मेरे नजरों से कुछ दिखता नहीं था। उस दौरान था जब मेरे मां बाप विश्वास में आए, वो लोग विश्वास में आए, तब भी मैं अंधा होकर घूम रहा हूं। मतलब मुझे इंसान जरूर दिखते हैं लेकिन पहचान नहीं है। मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, कोई मुझे बोल के देना पड़ेगा तो मैं पढ़ पाता हूं। मेरे सारे जितने परीक्षा के नंबर थे सब बिल्कुल नीचे नीचे था। 7वीं 8वीं सब ऐसे ही गया, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था। एक पादरी आए हुए थे हमारे चर्च में, और वो कोई दिल्ली से एक पादरी थे, आज भी मुझे उनका नाम याद नहीं है। और वो पादरी प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते मैं छोटा बच्चा था, सामने बैठा हुआ हूं, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो और इतना बड़ा मोटा ग्लास पहन के बैठा हूं, मैं चश्मा पहन के बैठा हूं। मुझे देखकर वो कहता है, अरे तू अंधा कैसे बैठा है? नबूवत में कह रहा है, आत्मा में भर के कह रहा है, तू अंधा कैसा बैठा है? अनेक अंधों की आंखों को देने के लिए प्रभु ने तुझे चुन कर रखा है। और मैं तो वैसे ही बड़ा सकपका के बैठा था, वैसे ही अंधा बैठा हूं। उन्होंने कहा अपनी चश्मा उठा और फेंक। मैंने कहा बड़े मुश्किल से मैं इस चश्मे से इंसानों को जरा दूर से देख पाता हूं, इसको फेंकूंगा नहीं। तो लोग मेरे बगल में दोस्त लोग बैठे थे, वो लोग अरे फेंको फेंको फेंको, और मेरे माँ बाप वहां से चिल्लाने लगे, मुझे फेंक फेंक बच्चा फेंक। अब मैंने बोला चलो अब मरता क्या ना करता, चश्मा उठाया और मैंने साइड में डाल दिया। ऐसा डाला जैसे टूटे नहीं, साइड में डाल दिया मैंने उसको, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगा। मैंने वहां साइड में डाला, चश्मा वहां गिरा, यहां मेरी आंखें खुली, और वो आंखें आज तक खुली हैं, वो आंखें मेरी आज तक खुली हैं। डॉक्टरों ने कहा अब ये कभी नजर से देख नहीं पाएगा। मेरा खुदा जीवित खुदा है, मेरा खुदा जीवित खुदा है, अद्भुत काम करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो जब जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, यहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक नजर जरा वहां उठा के देखना, हमारे लिए वो बैठा है। बैठने का मतलब यह है तुम्हारी बीमारियों को चंगा करने के लिए, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सारे इंसान के हथियार खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा स्वर्ग में एक ऐसा खुदा है जो सब कुछ पूरा कर सकता है। उस खुदा को आवाज उठाकर जरा धन्यवाद दे और उसकी महिमा करें।